आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। होली को लेकर देश में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, एक अलग ही रौनक देखने को मिल रहा है। हर कोई जो है वो आज रंगों में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज होलिका दहन की जाएगी, जिसको लेकर विशेष तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है और हिंदू धर्म में इसका लंबे समय से इंतजार होता है। होली का एक अलग ही महत्व माना जाता है और देखिए इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर क्या कुछ होलिका दहन के शुभ मुहूर्त है, आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसको लेकर हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तो मेहमानों को मैं परिचय करा देती हूँ। जहां हमारे साथ डॉक्टर मोहित शुक्ला ज्योतिषाचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। और धीरेन्द्र पांडे ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। धीरेन्द्र जी, आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरह से हम सभी जान रहे हैं कि आज होलिका दहन की जाएगी, सबसे पहले तो आप बता दें कि होलिका दहन क्यों की जाती है और क्या कुछ इसकी प्रक्रिया होती है और क्या शुभ मुहूर्त है। देखिए, होलिका दहन जो है, चूंकि भारत का जो सनातन धर्म है वो अत्यधिक वैज्ञानिक है और हजारों महान इनलाइटेंड संतों ने, ऋषियों ने इसको विकसित किया है। तो उन सभी लोगों ने ये महसूस किया, वो लोग साइकोलॉजी के ज्ञाता थे, दिव्य दृष्टा थे हमारे महान ऋषि। तो उन्होंने ये महसूस किया कि व्यक्ति पूरे जीवन में या पूरे एक वर्ष में काम करते हुए बहुत सा तनाव, दबाव, परेशानियां इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि हमारा जीवन तमाम चुनौतियों से, समस्याओं से घिरा हुआ है। तो उन्होंने होली जैसा एक महान जो है पर्व उत्पन्न किया कि होली के अवसर पे हम जो भी इरेलेवेंट चीज़ है, जो गैर जरूरी चीज़ें हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, मेमोरीज हैं, इवेंट्स हैं, लोगों से कटु अनुभव हैं, कड़वे अनुभव हैं, उन सबको ले जा कर के पुराने कपड़े, पुराने अनुभव बर्न कर दें, जिससे कि हम बोझ रहित हो जाएं और अगले साल भर में बढ़िया से काम कर सकें। आज के ज़माने में साइंस भी इस चीज़ को कहती है कि प्रेशर कुकर में आप सीटी बजेगी तो वो प्रेशर निकल जाएगा और बढ़िया रहेगा, दगेगा नहीं। और साइंस ये भी कहती है कि जैसे हम मोबाइल फ़ोन में 1 लाख मेमोरी इकट्ठा कर लें तो हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग होने लगेगा, और हम उसको डिलीट कर दें अननेसेसरी डाटा तो हमारा मोबाइल फ़ोन बहुत सुंदर काम करेगा। तो ऐसे ही हमारे दिव्य ऋषियों, महान ऋषियों ने होली जैसा पवित्र पर्व किया कि हमारा जीवन में जो तमाम दबाव है, रिप्रेशन है, उसको हम कैथारसिस कर दें, रिलीज कर दें। पुराने कपड़ों की तरह पुरानी खराब मेमोरीज को, कड़वे अनुभवों को हम ले जाकर के बर्न कर दें, जिससे हम निर्भर हो जाएं और हम बहुत अच्छे से अगले 1 साल में काम कर सकें। जहाँ तक होली के इस पवित्र अवसर पर मुहूर्त की बात है, तो देखिए बनारस का जो मुहूर्त है वो लगभग जो है 11:40 के बाद से मतलब मुहूर्त मिल रहा है, एकदम पीक का मुहूर्त, बीच का मुहूर्त। उसके 1 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक ये मुहूर्त रहेगा। तो शुरुआत जो बनारस में है वो लगभग 10:40 से शाम को हो जाएगी और ये हमको लगभग 12:30 बजे तक मिलेगा। लेकिन ये बनारस के पंचांग में कई बार होता है कि दिल्ली जो 20-25 मिनट बनारस और दिल्ली के टाइम में फ़र्क है, या मुंबई का टाइम, तो लगभग 11 बजे के बाद से रात में पूरे भारत में हमको मुहूर्त मिल जाएगा, क्योंकि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से भारत के कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, बनारस जैसे शहरों में 20-30 मिनट का अंतर है। तो 11 बजे रात के बाद से पूरे भारत में हमको मुहूर्त मिल जाएगा, क्योंकि जो भद्रा जो पृथ्वी लोक की है समाप्त हो जाएगी और हम जो है उस मुहूर्त में फिर पूरे भारत में 11 बजे के बाद 12-12:30 बजे रात तक जो है बर्न करें उसको, होलिका दहन का, उसके लिए मंत्र वगैरह करके और विधि विधान से, और अपना जो है पुरानी मेमोरीज भी, पुराने कपड़े भी हम जैसे बर्न कर देते हैं, ऐसे पुराने मेमोरीज, पुराने अनुभव, सारे बुरे कड़वे अनुभव बर्न कर दें, जिससे अगले 1 साल में हम अच्छे से फ्रेश होकर के उल्लास से भरकर काम कर सके। बिल्कुल, मोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, होलिका दहन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी सामग्री जरूरी है? कि 10:37 तक जो है भद्रा तिथि है और भद्रा के बाद होलिका दहन हो जाएगा। और चूंकि सूर्योदय सब जगह थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, तो 10-5 मिनट के अंतर में और वृष लग्न उस समय 11:21 तक रहेगी। तब तक वृष शुभ लग्न में सभी जगह भारतवर्ष में होलिका दहन हो जाएगा। और होलिका दहन होने के बाद ही काशी की परंपरा है कि रंग प्रारंभ हो जाता है।
रंग खेलने का मुहूर्त नहीं है, होलिका दहन का मुहूर्त है। और उसके बाद रंग जो है वो पूरी प्रकृति होली में होली के पर्व को मनाती है। आप देखिए, चाहे अलसी हो, गेहूं हो, चना हो, सब फसलें तैयार हो रही हैं और खेत विभिन्न रंगों से रंग गए हैं। प्रकृति में लाल, पीले, हरे, नीले सब रंग के पुष्प खिल रहे हैं। बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है और हमारी ऋतुओं के अनुसार पर्व होते हैं। तो ये पूरा विज्ञान और अध्यात्म होली से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जब होलिका दहन करें तो इसकी विधि ये है कि इसमें होलिका दहन में 7 बार होलिका का परिक्रमा करिए और हर परिक्रमा के बाद जल अवश्य गिराइए। और होलिका की जो अग्नि उसमें पुष्प नहीं डालना, जल में पुष्प डाल के आप नीचे गिरा सकते। काले तिल, अबीर, गुलाल और हवन सामग्री ये अवश्य जो है होलिका में डालिए। और हवन सामग्री में गुग्गुल है, चंदन चूरा है और काला तिल है, जौ है, चावल है, चीनी है, गुड़ है, अगर तगर, जटामासी औषधियाँ जो भी उपलब्ध हो उसको देसी घी मिलाकर उससे डालिए। और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, इस मंत्र से कम 3 आहुतियां अवश्य दीजिए। और महामृत्युंजय मंत्र से अगर आप आहुति दे देंगे तो आरोग्यवान रहेंगे। क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन हो रहा है, देखिए सर्दी जुकाम लोगों को होता है, तो सभी लोग स्वस्थ रहें इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए। और जो हवन सामग्री होती है उसका जब धुआं आपको लगेगा तो तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस नष्ट हो जाते हैं। तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुच्येमामृतात् स्वाहा, इस मंत्र से 3 आहुति दीजिए। और जो प्रहलाद ने मंत्र बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से जप करिए 11 बार। क्योंकि जो प्रहलाद ने जब ये मंत्र बोला और उस समय हिरण्याकश्यप ने सोचा कि इसी होलिका की अग्नि में इसको स्वाहा कर दे प्रहलाद को, तो होलिका से कहा कि तुम इसको लेके गोद बैठ जाओ, अपनी माया से तुम बच जाना और प्रहलाद उसमें भस्म हो जाएगा। मगर जैसे ही प्रहलाद ने भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान किया, का ओम नमो भगवते वासुदेव, विष्णु पुराण की कथा, और उसी समय चमत्कार हुआ और नारायण की कृपा से होलिका उसमें भस्म हो गई, उसकी जो हिरण्याकश्यप की बहन थी, और प्रहलाद बच गया। तो ऐसी भगवान की शक्ति से इस मंत्र का जप कर, लक्ष्मी नारायण योग भी आज बना हुआ है, त्रिग्रह योग भी बन रहे हैं, जो 100 वर्ष बाद ऐसे योग बनते हैं। तो इसीलिए आप देखिए कि होली का जो पर्व है ये सबको एकता के सूत्र में बांधने वाला है। और इस प्रकार से समस्त भारतवर्ष के सभी नागरिक होली का पर्व मनाएं, क्योंकि ये ऋतुओं से जुड़ा हुआ पर्व है, विज्ञान से जुड़ा हुआ पर्व है। और इस प्रकार से आप पूजा की करिए और इसका आपको पूरा लाभ। गन्ना जो है अवश्य ले जाइए, गन्ने में गेहूं की, चने की बाली बांधिए और उस गन्ने को जब अग्नि में ताप करके आप उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे तो उससे आपके कफ की निवृत्ति होगी। आयुर्वेद का ये सिद्धांत है और उससे आपको स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। बिल्कुल, विशेष तरीके से पूजा अर्चना करें जिसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। धीरेन्द्र जी, देखिए होलिका दहन के बाद 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राशियों के अनुसार किस तरह से देखा जाए? देखिए, चूंकि ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, पावरफुल मुहूर्त है, और सामान्य तौर पे जो है होलिका दहन सभी राशियों के लिए शुभ ही है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सा बर्डन है और हम होली के इस पवित्र अवसर पे अनबर्डन कर देते हैं। दूसरे दिन हम होली को खेलते हैं तो क्या ना कि जैसे हम लोग कैथारसिस हो जाता है, हम लोग नृत्य भी करते हैं, सारे लोग डांस भी करते हैं, तो नृत्य भी हमारा कैथारसिस करता है, जो हमारे ऊपर दबाव है, प्रेशर है, उसको रिलीज कर देता है। साथ ही साथ उल्लास, जो हमारे अंदर उल्लास दबा हुआ है, क्योंकि हमारे ऊपर वर्क प्रेशर है, बहुत से संसार की चुनौतियां हैं जिसके कारण से हम दबाव में हैं। आप लोगों का चेहरा देखिए तो 100 में 2-4% लोगों का चेहरा उल्लास से भरा होगा, फूलों की तरह। बाकी लोगों के चेहरे पे स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा। और होली जैसा महान पर्व जो हमारे महान ऋषियों ने, संतों ने निर्मित किया है, तो सारे लोग इसमें निर्भर हो जाते हैं, उनकी कैथारसिस हो जाती है। आज वर्ल्ड ओवर वेस्टर्न साइकोलॉजी भी ये कह रही कि कैथारसिस बहुत बड़ा हथियार है मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो इस पवित्र अवसर पे, होली जैसे पवित्र अवसर पे पूरे भारत के लगभग सभी निवासियों को फायदा ही होगा, क्योंकि उनका कैथारसिस हो जाएगी, उनका दबाव दूर चला जाएगा, उनके अंदर जो उल्लास दबा हुआ था उभर के सामने आ जाएगा। और हम उसके बाद एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं,
नए वस्त्र पहनते हैं होली खेलने के बाद। तो ये अद्भुत अवसर है, महान अवसर है, साल भर का एक गोल्डन मोमेंट्स है और हमको इसको खूब जम के एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल। जो अपना सेलिब्रेशन है, उल्लास है, हमारे जीवन में जो प्रफुल्लता है, हमको उसको खूब अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। हमें जो टेस्ट मिल जाएगा उल्लास का, प्रफुल्लता का, मानसिक शांति का, जो हमारे ऊपर गधे की तरह बहुत सारा एक बोझ है, सारे लोग देखे तनाव में बोझ से गिरे हुए हैं, वो बोझ निर्भर हो जाएगा। जो भी पीछे के बुरी स्मृतियां हैं, निगेटिव इवेंट्स हैं, निगेटिव मेमोरीज हैं, साल भर में हुई, उन सबको हमको बर्न कर देना है पुराने कपड़ों के साथ में, और हमको निर्भर हो जाना है। जैसे हमारा मोबाइल, उसमें हमने 50,000 खराब वीडियो बेकार के डिलीट किए और हमारा मोबाइल फास्ट काम करने लगेगा। उसी तरह से हमको निर्भर होना और हमें इन महान संतों का रेडी होना चाहिए कि हमारे महान संत जो हजारों हजार संख्या में सनातन धर्म में हुए, उन्होंने इस तरह के महान पर्वों को निर्मित किया जिससे कि हम जो है कैथारसिस हो जाती है, उन्मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं और अगले 365 दिन के लिए हम चार्ज हो जाते हैं ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करने के लिए। तो सारे राशियों के लिए लगभग ठीक है ये, कोई ऐसा अभी बहुत निगेटिव असर किसी राशि पे नहीं आ रहा है। और हर व्यक्ति इसको सेलिब्रेट करेंगे जो होली की स्पिरिट में, भाईचारा में, हैप्पीनेस में, उल्लास में। तो हर व्यक्ति को जो भारत के सनातन धर्म के या अन्य भी जो इसको सेलिब्रेट करेंगे, पूरे 140 करोड़ लोग इसको एंजॉय करेंगे, पूरी ग्रुप एनर्जी आ जाएगी जहाँ हैप्पीनेस होगी, ब्लिस होगी। क्योंकि भारत जो है आनंद की बात करता है, उत्सव की बात करता है, तो होली हमको निर्भर करेगा। सामान्य तौर पे ये सभी के लिए उल्लासपूर्ण है, आनंदपूर्ण है और पूरे भारत के सभी लोगों को इसको जम के सेलिब्रेट करना चाहिए मस्ती में। बिल्कुल ठीक है मोहित जी। देखिए आज का जो दिन है, आज की रात है, वो बेहद ही विशेष मानी जाती है। निगेटिव जो एनर्जी होती है उसे दूर करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, तो क्या विशेष उपाय करने चाहिए? देखिए आज के दिन जो है, जैसे जब आप होलिका दहन करते, तो होलिका दहन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे यहाँ जैसे एक परंपरा रही है कि कोई भी हम फल लाते हैं या मिष्ठान लाते, पहले हम उसको देवताओं को अर्पित करते हैं। और देवताओं में भगवान के भगवत गीता में कहते हैं कि मैं देवताओं में अग्नि में वैश्वानर अग्नि समस्त मनुष्यों में व्याप्त हो रहा हूँ उस अग्नि के रूप में। उसी प्रकार से अग्नि में हम जो है अपना जो धान्य हमारा पक रहा है उसको हम उसी को होला भी बोलते हैं, उसी से होली शब्द उत्पन्न हुआ है। और उसको हम जो है अधपके अन्न को होला कहते हैं, उसको हम अग्नि को समर्पित करते हैं। तो आज के दिन ये किसान, कृषक वर्ग, कृषि प्रधान देश है भारत, और हर कृषक के लिए उत्साह का ये दिन होता है और उसमें उसको समर्पित करते हैं। तो उससे नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो दूर होती हैं कि हमारी फसलों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम फसल काटें तो कहीं ओलावृष्टि ना हो जाए, जलावृष्टि ना हो जाए। कई बार देखिए पिछले वर्ष पानी जैसे बरस गया, तो उसके लिए किसान यही प्रार्थना करता है, इसी नकारात्मक को दूर करने के लिए, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों की शांति के लिए ही यज्ञ आदि शुभ कर्म होते हैं। तो जो हम मंत्र बोलते हैं और जो होलिका दहन करते हैं, उससे ये पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जाएं प्रकट होती हैं। और उसमें जब हम काला तिल डालते हैं और हवन सामग्री, घृत और जो ओपले होते हैं, गाय के कंडे, उसको डालते हैं। और इसी प्रकार से ये सारी सामग्री और आम की समिधा ये सब डाल के जब मंत्र बोलते हैं तो उससे क्या होता है, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और जो हरि श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण का मंत्र बोलते हैं, तो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। और जो वायरस, बैक्टीरिया जगह जगह पनप गए हैं, वो भी अग्नि के संस्कार होने से वो भी नष्ट होते हैं। और इस प्रकार होलिका की जो भस्म होती है उसका तिलक करने से जो तंत्र मंत्र, टोटके, नकारात्मकता है वो सब भी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार जब आप जाएं तो होलिका की जो भस्म थोड़ी सी लेके किसी उससे पात्र से, डंडी से, और उसको थोड़ा सा जो गन्ना आप डालेंगे उसी में भस्म आ जाएगी, उसको थोड़ा सा मस्तक पे तिलक लगा लें तो जो भी दृष्टि दोष आदि है वो भी नष्ट हो जाती है। क्योंकि दृष्टि दोष क्या है, यही नजर है, यही नकारात्मकता है। जो ईर्षा द्वेष जो दुर्योधन को हो गया था पांडवों से, उसके कारण पूरी महाभारत हो गई। सिर्फ ईर्षा द्वेष था और कुछ नहीं था। बंटवारा भी संपत्ति का हो सकता था, सब कुछ था,
मगर वो ईर्षा द्वेष की भावना मनुष्य को, जैसा आचार्य जी ने पूर्व में कहा कि आज के दिन सभी ईर्षा द्वेष को हमें नष्ट कर देना है, अग्नि में होलिका में भस्म कर देना है, उसकी आहुति दे देनी है और सकारात्मक जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें प्राप्त करनी है। जैसे देखिए शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज भी लोग मुस्लिम पढ़ेंगे और होली भी मनाएंगे। मैं सभी मुस्लिम भाइयों को ये निमंत्रण देता हूँ कि सब मिल के होली मनाएं और तभी भारत एकता के सूत्र में बंधेगा और टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, वरनान मोल मोती बिखर जाएंगे। बात मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। तो हम मिल के जब हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सब मिल के होली का पर्व मनाएं, क्योंकि होली का मतलब ही है कि सब लोग एक हो जाएं और सभी लोग अपनी जो नकारात्मकता है होली के रंग में सब रंग जाएं। और होली का रंग क्या है? ये प्रेम का रंग है। हम आपके प्रेम में, आप हमारे प्रेम में, सब एक दूसरे के प्रेम में जो रंग जाते हैं यही। और कोई रंग लगाए तो कभी उसको बुरा नहीं मानना चाहिए और जबरदस्ती किसी को रंग ना लगाएं। उससे आग्रह करें कि भाई थोड़ा सा मैं अभी गुलाल आपके लगा लूं, तो वो स्वयं आपको अनुमति दे देगा, सहर्ष मन से दे देगा। और यही उचित भी है, यही श्रेष्ठ है। और सभी लोग एकता के सूत्र में बन जाएं और असत्य पे सत्य की विजय, यही होली का संदेश है। और सभी नकारात्मक शक्तियों पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना, विजय होना। सत्यमेव जयते नानृतम, वेद में कहा गया है, यही होली का संदेश है। बिल्कुल, यही संदेश हमें होली देता है कि प्रेम के साथ सभी को रहना है। और गुरुजी देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है गृह दोष, इसे हटाने के लिए क्या विशेष अनुष्ठान करना चाहिए कि जो पारिवारिक जीवन है वो सही रहे? इसको लेकर कोई विशेष अनुष्ठान धीरेन्द्र जी? देखिए, जहाँ तक ग्रह दोष की बात है, तो जैसा कि हम सभी लोग ज्योतिष में जानते हैं कि चंद्रमा, सूर्य बहुत ही पावरफुल प्लैनेट्स हैं और इनका बहुत ही जोरदार प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो होली का जो त्योहार है हम पूर्णिमा के अवसर पे मनाते हैं। पूर्णिमा के समय चांद पूरा होता है, पावरफुल चंद्रमा होता है। चांद इतना पावरफुल है कि वो अपने ग्रेविटेशनल पुल से सागर को टाइट चला देता है, सागर को ऊपर नीचे कर देता है। पृथ्वी में 70% पानी है, समुद्र बहुत बड़ा है, उतने बड़े समुद्र को मून ऊपर नीचे कर देता है ग्रेविटेशनल पुल से। हमारे अंदर भी 70% पानी है। अगर हम 70% पानी, हमारा 100 किलो मान लीजिए वजन है, तो 70 किलो पानी है उसमें। तो अब अगर हम होली जैसे पवित्र अवसर पे साधना में रहेंगे, हम उल्लास में रहेंगे, हम जो है पॉजिटिव एनर्जी को, निगेटिव एनर्जी को ड्रॉप करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करेंगे, अपनाएंगे अपने जीवन में, तो उससे क्या होगा कि चंद्रमा जो है पूर्णिमा का समय है, ग्रेविटेशनल पुल मून का रहेगा, वो हमको पुल कर देगा। और अगर कोई व्यक्ति निगेटिव है, जैसे वेस्ट में जो अमेरिका यूरोप में रिसर्च हुई कि पूर्णिमा के दिन पागल खाने भर जाते हैं, इसीलिए उन्होंने लूना, एक शब्द है लूना माने चांद, और उन्होंने पागल को लूनाटिक कहा है। चांद के कारण आदमी पागल हो रहा, लूनाटिक पागल को अंग्रेजी शब्द डिक्शनरी में बोलते हैं। तो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति निगेटिव होगा तो पूर्णिमा के समय वो पीक का निगेटिव होगा जी, क्यों? और अगर वो पॉजिटिव होगा तो पूर्णिमा को। इसीलिए देखिए सारे महान संत पूर्णिमा को जन्मे थे। भगवान बुद्ध, गुरु नानक देव, संत रविदास, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गोरखनाथ जी। तो पूर्णिमा का अद्भुत अवसर है, होली का अद्भुत अवसर है, ग्रुप एनर्जी बहुत पावरफुल है। और इस पवित्र अवसर पर, होली के पूर्णिमा के अवसर पे, हम सभी लोगों को ग्रह दोषों की शांति के लिए निगेटिव एनर्जी को ड्रॉप कर देना है, जला देना है। और प्रेयर, मेडिटेशन, साधना, देखिए होली का जो पर्व है वो यज्ञ जो है, सकारात्मकता के साथ लोगों को काम करना है, आगे बढ़ना है। मोहित जी, एक जरूरी सवाल मेरा आपसे है। देखिए 14 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इसका कितना प्रभाव रहेगा? क्या भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, चंद्र ग्रहण के विषय में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कई लोगों को शंका है, मैं स्पष्ट कर दूं कि चंद्र ग्रहण जहां दिखता है वहीं इसका प्रभाव होता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका आदि देशों में दिखाई पड़ेगा, भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा। और चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव भारत वर्ष पर नहीं पड़ेगा, ना ही किसी प्रकार का सूतक लगेगा। तो इस प्रकार से जो चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है उसको आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए और होली का पर्व मनाइए। और इस पर मैं एक बात कहूंगा कि ग्रहों की अनुकूलता भी बनेगी
यदि कोई व्यक्ति नशा ना करे, जैसे शनि खराब हो जाता है जब आप मद्यपान करते हैं। जो लोग शराब का सेवन होली में करते हैं उनका शनि खराब हो जाता। जो लोग भांग का सेवन करते हैं और नशा करते हैं उनका चंद्रमा खराब हो जाता और उससे मन आपका व्यतीत होगा, मन केंद्रित नहीं होगा, मन में दूषित विचार आएंगे। इसीलिए आप देखिए कि लोगों की शनि खराब होने से दुर्घटना होती है, पैर में चोट लगती है। तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से लोग बचेंगे। शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया है कि होली के पर्व में कोई व्यक्ति नशा करे या मांसाहार करे। मांसाहार से बचिए, सात्विकता की ओर बढ़िए और उससे आपके ग्रह, जैसा कि आचार्य जी बता रहे थे कि सकारात्मक सोच धीरेन्द्र जी ने बहुत अच्छा बताया रखनी है, तो उसके लिए आपको सात्विकता की ओर आना होगा। और मद्यपान, नशापान ये सब बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ होली में लोग ये सब करते हैं, फिर उसके दुष्परिणाम होते हैं, लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो इससे ग्रह आपके कमजोर होते हैं। ग्रह तभी बलवान होंगे जब आप सात्विकता की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, देखिए होली का मौका है और शुभ मुहूर्त है, तो इस दौरान जो तमाम लोग हैं, आम लोग हैं, कोई सरल शब्दों में कोई मंत्र जाप आप बता दीजिए जो सभी को करना चाहिए, जो अच्छा हो। देखिए हम एकदम सरल बोलेंगे। देखिए जो भारतीय अध्यात्म है उसका कहना है कि आहार हमारे विचार को बनाता है। आहार का मतलब है 5 इंद्रियों से हम क्या ले रहे हैं, थ्रू 5 सेंसेस व्हाट वी आर टेकिंग। आँखों से हम किनको देख रहे हैं। अगर हम बढ़िया आध्यात्मिक चैनल देखेंगे, धार्मिक लोगों को सुनेंगे तो हमें अच्छा आहार मिला तो मन अच्छा होगा। कानों से किसको सुन रहे हैं, स्पर्श किसको कर रहा है। तो जो लोग मंत्र अच्छे से कर सकते हैं वो लोग जो है, जैसे गायत्री मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री हूँ। महामृत्युंजय मंत्र है। इस तरह से जो भगवान विष्णु के मंत्र है, भगवान शिव के हैं, भगवान कृष्ण के मंत्र है, ये बहुत ही पावरफुल है। देवी का मंत्र बहुत पावरफुल है। तो इन मंत्रों का लोग प्रयोग करें। और इसके अलावा जो है, जैसे हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आए तो थ्रू 5 सेंसेज हम पॉजिटिव एनर्जी को ले, पॉजिटिव आहार ले, सात्विक आहार ले। जैसा कि हमारे आचार्य जी ने बोला, अगर हम तामसिक आहार लेंगे तो हमारी एनर्जी का ग्रेविटेशन होगा, हम नीचे आएंगे। हमारी एनर्जी जितने नीचे होगी हम उतने दुखी होंगे, डिप्रेशन में होंगे, एंजाइटी में, स्ट्रेस में। और हम जितना सात्विक आहार लेंगे 5 इंद्रियों से उतना हम पॉजिटिव होंगे, हमारी एनर्जी का लेफ्टेशन होगा, ऊर्ध्वगमन होगा एनर्जी का, और हम उल्लास में, आनंद में, प्रसन्नता में रहेंगे। तो मंत्र वगैरह जैसे सरल मंत्र लोग करें, जो जटिल मंत्र कर सकते हैं वो जटिल मंत्र करें। लेकिन जिनको प्रॉब्लम आ रही है, हर व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं संस्कृत में, तो वो सरल मंत्र जैसे भगवान विष्णु का ओम नमो नारायण, ये नमो शिवाय मंत्र हो गया है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस तरह के मंत्र है, सरल मंत्र, उनका प्रयोग करें। गायत्री मंत्र का प्रयोग करें, सरल मंत्रों का आप जाप करें जिससे आपको लाभ मिलेगा, जिस तरह से आचार्य जी बता रहे थे। फिलहाल आचार्य जी आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मैं आशा करती हूं कि सभी सवालों के जवाब आप सभी को मिल गए होंगे। और भारत समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए भारत समाचार के साथ।